हेलो नाइन्थ क्लास। इन क्वेश्चन में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हमें हर का जो ये हर वैल्यू होती है इनका प्रमेयकरण होता है, अंश और हर, और दोनों रूट में होती है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि आज हम इसको डीपली और फुल कंसेप्ट के साथ में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3। अब इसके कंजुगेट से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3√2, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, दोनों में अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका प्लस वैल्यू आएगी। तो 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। तो ये हमने जो हर में जो वैल्यू है हमारी 3√2 माइनस 2√3, इसको प्लस वाली वैल्यू बना करके हमने अंश और हर में कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 3√2 प्लस 2√3 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है √2 प्लस √3, और यहाँ पे भी अलग वैल्यू है, तो इसको लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3। इतना समझ गए आप। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे अंश वाली वैल्यू में, 3√2 प्लस 2√3। उसके बाद √3 लेंगे, √3, 3√2 प्लस 2√3, ठीक है, अपॉन में देखो अब यहाँ पर सेम वैल्यू रहती है, हमेशा सेम रहती है, और एक ही फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर, a² माइनस b², ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ क्या है a माइनस बी है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज। इसके बाद क्या करना, हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 3√2 की। अब ये सेम वैल्यू है, ये क्या है सेम। जब भी सेम वैल्यू होती है, जैसे फॉर्मूला है अंडर रूट a इंटू √a इज इक्वल टू क्या होता है a होता है। अगर √a मल्टीप्लाई बाई √b होता है तो √ab हो जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही है, ये आएगा 3√2, ठीक है, 3√2 प्लस 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 प्लस। अब इसके बाद क्या है देखो 2 आएगा, √3√2 प्लस मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये आ जाएगा √6 आ जाएगा, ठीक है, 2√6 आ जाएगा प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अब यहाँ लिख देंगे 3√6 प्लस, ठीक है। अब ये 2 है, 2 1 जा 2, और √3 ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, मतलब अपॉन लगा दिया, अपॉन। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ देखो इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, जब इसे ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बार लिख देंगे। उसके बाद √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और 2 बन जाता है, डबल मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस। उसके बाद क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और √3, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब 3 2 जा 6 और इधर से भी 6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से देखो 2√6 और 3√6 कैटेगरी सेम है, बट ये प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा 5√6 आ जाएगा। अपॉन में कितना है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12
प्लस 5√6 अपॉन में 6। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर देंगे, इनके जो जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग होने के बाद में यहाँ पर 12/6 5√6 अपॉन 6, और इसके साथ कंपेयर करें थे तो 2 माइनस b√6, ठीक है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। देखो 2 + 5√6 अपॉन में 6 = 2 माइनस b√6। अब देखो ये तो सेम है, सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, दोनों और के हम कंपेयर करेंगे तो b = माइनस का b = 5/6 हो जाएगा, और b = दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5/6 हो जाएगा। तो ऐसे इसकी वैल्यू आनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा सॉल्व। नंबर 2 है, यदि a = 2 + √3 है तो a - 1/a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि a की वैल्यू तो है हमारे पास, a की वैल्यू, बट 1/a की वैल्यू कैसे होगी? तो हम पहले 1/a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसका भी प्रमेयकरण आपको करना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/a = 1/1 तो एज इट इज रहेगा, 2 + √3। इसके भी आपको क्या करना है, अंश व हर से मल्टीप्लाई करना है, अंश व हर में 2 - √3 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - √3, 2 - √3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2 - √3, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ a + b, a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, 2 - √3, 2 2 जा कितना हो गया, 4 माइनस, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचेगा, 3। कितना आ गया, 3। तो ये आएगा 2 - √3/1, ठीक है। और ये लास्ट लाइन में क्या होगा, 1 को हम लिखते नहीं। अब हमें वैल्यू निकालनी है, अब a - 1/a = a की वैल्यू है 2 + √3, a की वैल्यू क्या है, 2 + √3। अब माइनस यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे 2 - √3। इसके बाद सॉल्व करते हैं, 2 + √3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब √3 प्लस की ये तो वैल्यू कटेगी नहीं, ये कट जाएगी आपकी, तो कितना आएगा, 2√3, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। करना क्या है, यदि a = 2 + √3 है तो a - 1/a की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1/a = 1/2 + √3। हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अपोजिट से मल्टीप्लाई करा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, तो अब माइनस करके देखो ये तो वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, बट यहाँ पे a + b, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, √3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 1 बचेगा। वैल्यू आ गई आपकी एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो आ जाएगी, 2 + √3 हमने रख दिया, फिर माइनस लगाएंगे। अब 1/a की वैल्यू क्या है, ये 1/a की वैल्यू होगी आपकी, 1/a चल रहा है ये 1/a की वैल्यू आ गई, माइनस प्लस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का √3, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, 2 में से 2 गए 0, तो √3 और √3 कितना होगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है, निम्न के हरों का प्रमेयकरण करना है, यानी कि इसी का ही हमें प्रमेयकरण करना है। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, 4√3 + 5√2, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 48 के, 48 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3, तो ये
यहाँ डबल डबल आ जाएंगे, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस उसके बाद 18 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन में यहाँ से जो हमने फैक्टर करे हैं इसमें से पेयरिंग देखो कितने हैं, पेयर हमारे कितने हैं, दो, मतलब 4 4 के दो पेयर हैं, तो एक बाहर आ जाएगा और जो अनपेयर नंबर है वो रूट के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ से 3 रूट 2, ऐसे इसका हमें क्या करना है, जो रूट्स की वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, यही तो बनेगा, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, यही बनेगा ना, ठीक है, चेक करते रहना। उसके बाद क्या करना है, फिर अंश यहाँ लिखेंगे, अंश व हर में 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 से गुणा व भाग करने पर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना है, देखो ये तो सेम वैल्यू नहीं है, इसका अंश जो न्यूमरेटर वैल्यू है इसका फर्स्ट वाला पार्ट तो सेम है बट ये अनसेम है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 4 रूट 3 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, ठीक है, प्लस अब देखो हमने 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, 3 रूट 2 अपॉन में क्या है, फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सॉल्व करना है, देखो 4 4 जा 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये 3 आ जाएगा, रूट 3 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3 और रूट 3 और रूट 2 कैटेगरी अलग होगी तो यहाँ रूट 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 5 4 जा 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 रूट 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48, 4 3 जा 12 रूट 6 प्लस 4 5 जा 20 रूट 6, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है, 6 3 जा 48, 9 2 जा 18। अब इसके बाद क्या करना है, देखो 48 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो 18 बचेंगे, माइनस करके कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 20 में से 12 माइनस करना है, रूट 6 एज इट इज रहेगा तो 20 माइनस 12 कितना आएगा, प्लस का 8 रूट 6। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। अब इसको चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं या कॉमन लेके यहाँ पे वैल्यू हम कट कर सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ऊपर से आएगा 9 प्लस 4 रूट 6 और यहाँ से 15 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है इसका आंसर, 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन में 15, ये इसका आंसर है, प्रमेयीकरण है, यानी कि रूट्स की जो वैल्यू थी वो पूरी तरह से क्या होगी, एलिमिनेट होगी, इसी को हम प्रमेयीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है इसका, इसे सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे इसको, ये भी सेम ऐसे ही है, 3 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ भी वही है सेम, अंश व हर में रूट 5 प्लस रूट 3 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, तो इसमें 3 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू
√5 माइनस √3, यहाँ प्लस आ जाएगा, √5 प्लस √3। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं। 3√5 की मल्टीप्लाई 5 प्लस √3 और √3 की मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 अपॉन में, अब यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब यहाँ पे देखो √5 यहाँ √3 है, वही फॉर्मूला लग जाएगा, √a मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल टू √ab होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3√15, कितना आएगा 15, यहाँ 15 आ जाएगा। उसके बाद प्लस √15, 3 5 जा 15 और 3 अपॉन में 5 माइनस 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 5 माइनस √3, 15 प्लस, अब ये 3 है यहाँ 1 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 √15 प्लस 3 अपॉन में 2, ये 18 हो गया, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 √15 अपॉन 2, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, 9 प्लस 2 √15 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज कितना आंसर हो गया 9 प्लस 2 √15 इसका आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस आपको यहाँ सॉल्व करना है, जो सेम अलग अलग वैल्यू होती है तो √ab की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। अगर सेम वैल्यू होती है तो क्या आंसर आ जाएगा a। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, मैं तीनों सॉल्व कराऊंगा और इसको अच्छे से देखना आपको कैसे सॉल्व होते हैं। देखो ये माइनस है, ये डिवाइड है और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पावर अलग अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले करके क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 √3 और 8 की मल्टीप्लाई होगी 8 √3, उसके बाद 12 √3 8 √3 अपॉन 48। अब ये 12 है, 12 √3 और ये 8 √3, हमेशा जो सामने वाले नंबर होते हैं वही माइनस और प्लस होते हैं, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 √3 अपॉन 48, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आ गया √3 अपॉन 12, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हमको डिवाइड करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है डिवाइड, तो 4 इंटू 28 अपॉन 3 √7। अब देखो यहाँ अगर हम फैक्टर करते हैं 28 के तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी 2 जा 4 और 4 7 जा 21 अपॉन में कितना है √7, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद ये पेयरिंग नंबर है तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, 12 आ जाएगा, √7 अपॉन 3 √7, √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 8 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। समझ आया, 2 क्वेश्चन समझ आए। अब थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, वाले में क्या करना है फैक्टर करते हैं, यहाँ पावर कितनी है 2, जहाँ पे रूट पावर नहीं होती है क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता है, यहाँ 9 का होता है 81, उसके बाद यहाँ पावर कितनी है 216 है, 216 किसका क्यूब है 6 का, ठीक है, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो 3 टाइम आएगा। उसके बाद 15, अगर हम 32 के फैक्टर करते हैं तो ये 5 टाइम 2 आएगा, 5 टाइम कितना आएगा 2, ठीक है, और प्लस में, और लास्ट में क्या बचा है 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5। इसके बाद क्या करना है, अब 4 जो पेयरिंग नंबर होता है उनमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ
पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो पेयरिंग नंबर है, पेयरिंग नंबर में से आएगा, यहाँ पावर है तो 3 में से एक ही नंबर आएगा 6। उसके 15 यहाँ पे टाइम 2 है और पावर कितनी, विधि का ध्यान रखना, पावर कितनी है 5 है, तो ये सिंगल नंबर आएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ से पेयरिंग नंबर है, तो इनमें से 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 9 4 जा 36, 8 6 जा 48, 15 2 जा 30 और 3 5 जा 15। अब ये प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, प्लस की, इन तीनों वैल्यू को प्लस करो, ठीक। ये आ गया आपका 6 5 11, 6 प्लस 5 11, 11 हो गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 कैरी है वो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, माइनस का 48। उसके बाद यहाँ 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 4 3, आंसर इसका ये। अब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको नोट करना है, नोट करने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से सॉल्व करनी है। जो रफ कॉपी है आप जिसमें भी नोट कर रहे हैं उसको बंद करके बिना देखे करनी है, तब आपके क्लियर होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल कीजिए। हल कीजिए को क्या बोलते हैं, सॉल्व, है ना। उसके बाद क्या करना है, अब अगर मैं ये देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जो मेरे पास जो बड़े नंबर होते हैं इनके आपको फैक्टर करने होते हैं पहले। तो 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 2, अब इसके 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, माइनस 32 के फैक्टर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम 2 आएगा इसमें 32 में। उसके बाद यहाँ पर 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 माइनस। उसके बाद यहाँ देखते हैं पेयरिंग नंबर, पेयरिंग हमारे दो होंगे, एक अनपेयर नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 रूट 2, उसके बाद है 5 रूट 2, ठीक है। जो पेयर नंबर होता है पेयर में से एक बाहर आना है, चाहे वो कितने भी पेयर बने। देखो 2 पेयर बने तो 2 नंबर बाहर आएंगे, यहाँ पे सिंगल पेयर है तो सिंगल पेयर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 5 रूट 3 4 रूट 3 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट उस 3 प्लस रूट 6, अब देखो 5 माइनस 4, जो सामने वाले नंबर होते हैं वही माइनस होंगे, तो यहाँ बचेगा रूट 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 पे, यहाँ प्लस का रूट 2 हो जाएगा, फिर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला यूज होगा मल्टीप्लिकेशन का, 3 ब्रैकेट लगाएंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में ये a प्लस बी a माइनस बी, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 रूट 2 3 रूट 3 3 रूट 3 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 3 रूट 2। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ रूट 6 में कितने हो जाएंगे फैक्टर इसके, रूट 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो रूट 3 से रूट 3 बन जाएगा, प्लस का 3 इंटू रूट 2, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि रूट 3 के यहाँ वैल्यू देखो, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा रूट 3, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्वल है तो ये कट जाएगा, अपॉन में यहाँ 1 है, कितना है 1 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रूट 3। इस पूरे क्वेश्चन का रूट 3 आंसर हो जाएगा। सॉल्व मैंने आपको सिखा दिया करना है,
तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x इज इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8 एवं y इज इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8, तब इसमें दो क्वेश्चन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंश की वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे हर की वैल्यू रूट है। ठीक है, तो इसको हमें प्रमेयकरण करना है। 1/3 माइनस रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रूट 8 और 3 प्लस रूट 8। इसके बाद क्या करना है, 3 प्लस रूट 8, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस रूट 8, तो ये 9 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस का रूट 8 आएगा, 1 हम लिखते नहीं। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या देगी, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, यानी कि सिमिलरली। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 माइनस का रूट 8 आएगा। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस का रूट 8 और यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस का साइन है, 3 माइनस रूट 8, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना आएगा 6। उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है x और y। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 एंड y की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 3 या 9 और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 और x मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये आपसे इजी हो जाएगा, आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आपको समझ आ गया, अब आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके पहले सीखो, वीडियो को देखो 2 बार, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 6.3, अंडर रूट 5.6, अंडर रूट 9.2, ये आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने हैं। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी आपको मिल जाएगी। तो हम 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रत्येक के x एवं y के मानों को हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके प्रमेयकरण करना पड़ेगा। इसमें भी सेम है, ये आप सेल्फ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका हार्ड है, वो मैं करा दूँ आपको। तो रूट 3 माइनस रूट 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है, ये साथ में चलता रहेगा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 इजिकल टू x प्लस वाई रूट 3। तो उसके बाद क्या करना है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो होल स्क्वायर भी अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मेथड से भी, रूट 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, रूट 3 माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 करते हैं, अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। इतना आया समझ, और इजिकल टू आपका क्या है, x प्लस वाई रूट 3। उसके बाद क्या करना है, रूट 3 और रूट 3। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, माइनस का -1 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे, तो माइनस का रूट 3 माइनस माइनस यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इजिकल टू x प्लस वाई रूट 3। उसके बाद अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 और 2 रूट 3। देखो 3 प्लस 1 4 आ गया, और माइनस का रूट 3 तो यह 2 रूट 3 हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा, और नीचे 2 बच गया। ठीक है, x प्लस वाई रूट 3। उसके बाद अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 x प्लस वाई रूट 3।
उसके बाद क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस वाई रूट 3। अब दोनों और की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो x इजिकल टू आ गया प्लस का। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, y इजिकल टू माइनस का 1, y इजिकल टू माइनस का 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसके जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर मैं इसका 3 पार्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। जो संख्या रेखा का क्वेश्चन है वो आपकी अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें आपको शो होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक आपको नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में ये सॉल्व हो जाएगा।